2022 में 600 नंबर लाने वाला स्टूडेंट डॉक्टर बनता था और वही 2024 में 600 नंबर लाने वाला स्टूडेंट आज वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है। ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये नीट का ऑफिशियल डाटा है। आज हम वही डाटा देखेंगे जो कोचिंग सेंटर्स ने भी हमें नहीं दिखाया। एक बार इसको समझो, एक स्टूडेंट ने 2022 में 600 नंबर लाए, रैंक मिली 19,136, गवर्नमेंट सीट मिली, MBBS शुरू हुई। उसी का दूसरा भाई, सेम IQ, सेम कोचिंग, सेम सेक्रीफाइस, उसने 2024 में 600 नंबर लाए और रैंक मिली 76,000। कोई सीट नहीं, कोई कॉलेज नहीं, सीधा 0। यह 297% की रैंक मार्चिंग है, सिर्फ 2 साल में। और यह तो सिर्फ 600 नंबर की बात है। आप देखते हैं 650 पर क्या हुआ था। $620 नंबर पे 2022 में रैंक थी 11,463 और वही 2024 में 620 नंबर पे 65,000 थी। 650, ध्यान से सुनना। 2022 में 650 पे रैंक थी 4163, पक्का गवर्नमेंट सीट, टॉप कॉलेज। और वही 2024 में 29,000 रैंक है, कोई सीट नहीं। ये वो स्टूडेंट थे जिन्होंने कोचिंग को 3-4 साल दिए, जिनके घर पे सेलिब्रेशन रेडी था और वह 557% की वार्स रैंक पे जाकर बैठ गया। नोटिस करो, जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा धोखा। हाईएस्ट स्कोर्स गॉट हिट द हार्डेस्ट। कोचिंग सेंटर्स के रैंक प्रिडिक्टर ने बोला था कि अगर 600 नंबर आ गए तो तुम सेफ हो, और एक्चुअल में कितनी सीट आई? 76,000। वह प्रिडिक्टर 2022-23 के पुराने डाटा पर चल रही थी, किसी ने उसे अपडेट नहीं किया। तो जो तुमने 2-3 लाख देकर किसी एक्सपर्ट को हायर किया था, या तो उन्हें पता ही नहीं था या फिर उन्होंने बताया ही नहीं। पर इन दोनों केस में तुम्हारा क्या गया? किसने पैसा वापस किया? शायद किसी ने नहीं। और यह सिर्फ एक स्टूडेंट की गलती नहीं है, और यह कोई 1 साल के इंसिडेंट भी नहीं है। यह पूरा एक सिस्टम था जो कि इस तरह के काम को करने के लिए डिजाइन किया गया था। अगले सेशन में हम उस सिस्टम को देखेंगे। 2024 में पेपर इजी था और ये बात सबको पता थी, और कोचिंग सेंटर्स वालों ने भी बोला था अगर पेपर इजी है तो इसका मतलब कि नंबर बढ़ेंगे, और वो ये सही बोल रहे थे, पर पूरी बात को नहीं बोल रहे थे। अगर पेपर इजी है तो उसमें तो सबका नंबर बढ़ेगा। तो 2023 में 20 लाख कैंडिडेट्स में से 28,600 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 600 नंबर लाए थे, और वही 2024 में 20 लाख कैंडिडेट्स में से 70,000 स्टूडेंट ने 600 नंबर लाए थे। 70,000 स्टूडेंट, सेम नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट। सीट नहीं बढ़ी, बस कंपटीशन डबल हो गया। पर कोचिंग माफियाओं ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर सिचुएशन दिखाया तो फिर न्यू बैचेज कौन ज्वाइन करेगा? ये डाटा कंस्पिरेसी नहीं है, ये बिजनेस मॉडल है। और अब आता है सबसे बड़ा धोखा। आप सोचते हैं कि ड्रॉप लेने वालों का डाटा कहीं ना कहीं होगा, जिससे कि पता चले कि कितने फर्स्ट ड्रॉप में सक्सीड हुए और कितने थर्ड ड्रॉप में। पर सच तो यह है कि ऐसी कोई डाटा
पब्लिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। और मैंने चेक किया कि एनटीए का कोई ऑफिशियल स्टडी ही नहीं है जो ये बताए कि सक्सेसफुल टॉप जेएमसी इंट्रेंट में कितने फर्स्ट ईयर के ड्रॉपर थे, कितने थर्ड ईयर के ड्रॉपर थे। जो डाटा मिलता है वह मिलता है बस कोचिंग सेंटर्स वालों की। तुम्हें भरोसा देना, एमबीबीएस शुरू हो गया, आगे क्या होगा और तुम कब तक डॉक्टर बनोगे। और यहां से शुरू होता है असली 9 ईयर डेट। मैं तुम्हें दो दोस्त को दिखाता हूं, सेम क्लास, सेम एज, सेम ईयर। एक ने डिसाइड किया सीधे बीटेक की, ना कोई एग्जाम, ना कोई प्रेशर, ना कोई ड्रॉप। और एक ने डिसाइड किया डॉक्टर बनने की, नीट, घर वालों की सपना थी। दोनों 18 साल के एज में सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे थे। अब देखते हैं कि 10-12 साल के एज में दोनों कहां पर होते हैं। अर्जुन एमबीबीएस, राहुल बीटेक। क्लास 12 के बाद राहुल सीधे बीटेक ईयर और अर्जुन नीट में 2 ईयर ड्रॉप लिया। उसके बाद किसी तरह से एमबीबीएस शुरू हुआ। 2 साल बाद अर्जुन की एज 20 साल हुई, जहां से कि उसकी फर्स्ट ईयर शुरू हुई एमबीबीएस की। और वहीं पर राहुल की 20 के एज में बीटेक का थर्ड ईयर शुरू हुआ। अर्जुन के 2 साल बाद एमबीबीएस का थर्ड ईयर शुरू हुआ, जहां की अर्जुन की एज 22 साल हुई। और वहीं पर राहुल की एज 22 साल, बीटेक कंप्लीटेड, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। और अर्जुन की एज अब 24.5, जहां की उसकी एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट हो गई। और राहुल 20 की एज के बाद बीटेक कंप्लीट करते ही उसकी इनकम शुरू हो गई। और 24.5 की एज में अभी भी अर्जुन की इनकम 0 है। 1 साल बाद 25.5 की एज में राहुल की इंटर्नशिप कंप्लीट हुई, जहां से थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हो जाता है। नॉट रियल इनकम, लेकिन कुछ तो हो जाता है। राहुल अपना पैसा कमा रहा है, उसकी प्रमोशन होती जा रही है। 4 से 7 लाख पर एनम से 12 से 17 लाख पर एनम तक आ गई। और अभी राहुल की इंटर्नशिप कंप्लीटेड हुई है। फिर 1 साल बाद अर्जुन रूरल बॉन्ड सर्विस 1 ईयर मैंडेटरी होता है और अभी भी इनकम मिनिमम ही है। और राहुल 4.5 साल की कैरियर में आ गया है। गाड़ियां खरीद ली, फ्लैट खरीद ली EMI पर, फैमिली प्लान। उसकी सैलरी भी बढ़ गई 12 से 20 लाख पर एनम। और अर्जुन की एज में 3 साल और अभी जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट करने में MD MES भी करना होता है। तो उसकी पूरी एज हो गई है 26.5 + 3, मतलब कि 29-30 के पास। अब यहाँ अर्जुन एक कंप्लीट डॉक्टर बन चुका है। और वहीं पर राहुल 7 से 8 साल की एक्सपीरियंस ले चुका है। और इसकी इनकम भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस है तो फिर इनकम तो बढ़ेगा ही। दोनों 18 साल के एज में क्लास 12 से निकले थे, सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहां की राहुल ने बीटेक ज्वाइन किया। 22 साल की एज में उसकी इनकम शुरू हो गई। अर्जुन ने 2 साल ड्रॉप लिए और उसकी एमबीबीएस 20 में शुरू हुई, 30 में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बना। 8 साल बाद अर्निंग शुरू हुई। ये सिर्फ 8 साल की गैप नहीं है, ये 8 साल की इनकम की है, जो कि राहुल के अकाउंट में गया और अर्जुन के अकाउंट से गया। अब ये मत सोचना कि ये कंपैरिजन फेयर नहीं है। मैं यहां पर मेडिसिन को नीचे दिखा रहा हूं। मैं बस यहां पर एक चीज दिखाना चाहता हूं, वह चीज है चॉइस। एक चॉइस सिर्फ एग्जाम ही नहीं है। 18 साल में जो रोड स्प्लिट हुआ, आज 30 साल तक उसकी कॉस्ट चलती रही। मेरा पेरेंट्स से एक सीधा सवाल है,
आपने नीट के लिए कितना कुछ नहीं इन्वेस्ट किया, कोचिंग फीस, ड्रॉप ईयर एक्सपेंसेस और वह रिश्तों में तनाव। क्या आपने कभी इन चीज़ों को किसी कॉपी पर कैलकुलेट किया, या बस डॉक्टर बनना चाहिए ये बोलकर छोड़ दिया? मैं यहाँ एक चीज़ क्लियरली कहना चाहता हूँ, इंडिया में डॉक्टर शब्द का मतलब ईगो का एक सिंबल बन गया है। रिश्तेदार पूछते हैं, शादियों में लोग पूछते हैं, और पेरेंट्स का सिर्फ सभी सवालों का एक ही जवाब होता है, मेरा बेटी या बेटा डॉक्टर बन रहा है। और यह सेंटेंस पेरेंट्स के लिए किसी सोशल करेंसी से कम नहीं है। और इस करेंसी के चक्कर में 3 साल की ड्रॉप आउट, 15-20 लाख कोचिंग फीसेस और बच्चे की मेंटल हेल्थ सब जस्टिफाई हो जाता है। ये पेरेंटल ईगो को अटैक करना नहीं है, ये पेरेंटल ईगो को डाटा दिखाना है। हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं जरूर कह रहा हूँ, एक एग्ज़ाम जो 600 मार्क्स पे 297% रैंक मार्क्सिंग देता है, जिसका इजी पेपर 144% ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट कर देता है, जिसका ड्रॉप आउट डाटा कोई पब्लिश ही नहीं करता पब्लिकली, जिसके बाद की डिग्री तुम्हें 30 साल में अर्निंग देती है, जबकि एक नर्स यूके में 22 साल में 35 लाख कमा सकती है। वो एग्जाम एक ड्रीम नहीं है, वह एक केयरफुल्ली मेंटेनेड ट्रैप है। अब तुम जानते हो, डाटा तुम्हारे सामने है, क्या करना है, अभी ये सब तुम्हारा काम है।